आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, श्री भगवान उवाच, विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शांतिम् अधिगच्छति। अर्थात जो सभी कामनाओं से रहित हो चुका है और जो निष्प्रह है और जो निर्मम है और जो निरहंकार है, वह शांति को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो सर्वान शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, तो यह सर्वान बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सर्वान का अर्थ सब हो गया, यानी किसी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। वह कामना न लौकिक हो और न ही पारलौकिक हो। कामनाएं तो फिर कामनाएं ही होती हैं, चाहे वो लौकिक हो या पारलौकिक हो। लौकिक कामनाओं में जैसे कि सांसारिक भोग हैं, कोई वस्तु है, कोई पद है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, पुत्र पुत्री, अन्य परिवार के जन, या जीने मरने की कामना, तो ये सब सांसारिक कामनाएं, या दुख से मुक्ति की कामना, ये जो आध्यात्मिक कामनाएं हैं, या स्वर्ग नरक की कामना, या अच्छी गति की कामना, या शांति की कामना, ज्ञान की कामना, श्रद्धा की कामना, मुक्ति की कामना, किसी प्रकार की कामना भी कामना ही होती है। और जब तक ये कामनाएं होती हैं तब तक निरहंकार नहीं होता है, यानी कुछ न कुछ अहंकार का अंश होता है। अहंकार का अर्थ हो गया कि मेरी अपनी कुछ पहचान है, मेरा अपना कुछ अस्तित्व है। तो उस अस्तित्व को बचाने की इच्छा, उस अस्तित्व को बढ़ाने की इच्छा, उस अस्तित्व को निरंतर बनाए रखने की इच्छा, या उस अस्तित्व को बेहतर करने की इच्छा, तो यह अहंकार कहलाता है। उस अस्तित्व के जरिए किसी अन्य पदार्थ के साथ क्रिया प्रतिक्रिया करना या उसको भोगने की इच्छा, यह अहंकार कहलाता है। तो इससे जब व्यक्ति मुक्त होता है तभी जाकर के उसे शांति उपलब्ध होती है। यदि उसे शांति की भी इच्छा है तो शांति उपलब्ध नहीं होगी। यह एक तरह से उलट बांसी है, परंतु यही सच्चाई है। इसीलिए भगवान ने यहाँ पहले सर्वान का प्रयोग किया है। और निर्मम शब्द का प्रयोग किया गया है, तो निर्मम का अर्थ हो गया जो ममता रहित है। ममता अर्थात जो हमारे अनुकूल जो वस्तु या जो व्यक्ति हैं उनको हम बराबर बनाए रखें, इस प्रकार का लगाव रखना ही ममता है। कोई व्यक्ति हो, कोई पद हो, प्रतिष्ठा हो, धन हो, वैभव हो, कोई चीज़ हो जिसे हम बरकरार रखना चाहते हैं, वह ममता है। तो यहाँ निर्मम शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी ममता रहित हो जाना। तो निर्मम और निरहंकार के अलावा यहाँ निष्प्रह कहा गया है। निष्प्रह का अर्थ होता है कि कोई ऐसी चीज़ या कोई वस्तु या कोई भी व्यक्ति या कोई अवस्था जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य दिखती हो,
और उसकी हम कामना करते हो। जैसे कि यदि कोई सिद्ध हो गया, संत हो गया, तो उसे लग सकता है कि उसे अब जीना चाहिए। तो यदि उसे ऐसा लगता है कि उसे जीना चाहिए और उसको जीने के लिए उन वस्तुओं को जुटाया जाता है, उसके लिए वो प्रयास करता है, तो फिर वह स्पृहा के तहत आ जाएगा। तो स्थित प्रज्ञ पुरुष जो होते हैं वो इस स्पृहा का भी त्याग कर देते हैं। उसे जीने से भी कोई मतलब नहीं रहता और मरने से भी कोई मतलब नहीं होता। स्वतः जो उपलब्ध होता है उससे ही वह संतुष्ट होता है और उसे ही वह ईश्वर का प्रसाद समझ करके ही ग्रहण करता है, चाहे वस्त्र हो, चाहे भोजन हो, चाहे कोई चीज़ हो। तो जीवन की जो अत्यधिक आवश्यकताएं हैं, जो मौलिक आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति भी जब उसका लगाव नहीं होता, अपने जीवन के प्रति लगाव नहीं होता है, जीवन रहे या जाए उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है, तब वह निष्प्रह होता है। तो जो ऐसा निष्प्रह हो जाता है उससे ही शांति प्राप्त होती है। और यहाँ पर अर्जुन की जो जिज्ञासा थी कि स्थित प्रज्ञ पुरुष कैसे होते हैं, तो उसका भगवान ने यहाँ पर उत्तर देते हुए ही बताया है कि वह निष्प्रह होना चाहिए। तो जो स्थित प्रज्ञ है वह निष्प्रह है और जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वे निष्प्रह ही होते हैं। वो हर चीज़ जो है ईश्वर के लिए ही करते हैं, वो हर चीज़ ईश्वर का ही समझते हैं। न किसी चीज़ को वे अपना समझते हैं, न किसी चीज़ को वे अन्य का समझते हैं। वे सिर्फ समझते हैं कि कोई भी चीज़ है तो वो ईश्वर की है और उसकी कोई कामना भी नहीं करते। जो भी वे कामना करते हैं सिर्फ ईश्वर की कामना करते हैं। ईश्वर स्वयं ही उसे प्रेरणा देते हैं और उसके आधार पर करते हैं। इसलिए उसे सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति से कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन मरण सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हर परिस्थिति में, हर स्थिति में समभाव बनाए रखता है। इसीलिए वह शांति को उपलब्ध होता है। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लेने की ज़रूरत है कि यदि कोई यह पूछना चाहे, जांचना चाहे कि यह निरंकार जो है, जब यह निरंकार की स्थिति आ गई तो निर्मम और निष्प्रह की स्थिति तो स्वतः ही आ गई। क्योंकि अहंकार के रहते ही अगर सूक्ष्म अहंकार बचा हुआ है तो यह निर्मम और निष्प्रह बचा हुआ है। लेकिन जब निरहंकार यहाँ है तो फिर इन शब्दों का प्रयोग की क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत यहाँ पर इन शब्दों के प्रयोग की, जैसा मुझे प्रतीत होता है कि स्पष्टीकरण के ही अर्थ में है। यह सत्य है कि निरंकार की जब स्थिति होगी तो निर्मम की स्थिति भी हो जाएगी और निष्प्रह की भी स्थिति हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर इसका अगर भाषा संबंधित बात की जाए तो कोई अगर ये सोचे कि ये अनावश्यक शब्द हैं तो अनावश्यक नहीं है, क्योंकि इनका स्पष्टीकरण भी अनिवार्य होता है। तो निरहंकार के साथ निर्मम और निष्प्रह हो जाना यह भी एक अनिवार्य है, तभी जाके यहाँ पर सर्वान शब्द का होगा। नहीं तो सर्वान यहाँ बहुवचन के लिए प्रयोग हुआ है, तो सर्वान में फिर सिर्फ एक ही कामना नहीं रह जाएगी, सारी कामनाओं का यहाँ पर उल्लेख करना होगा। तो मुख्य जो कामनाएं हैं जो बीज रूप से हैं तो वो निर्मम, निरहंकार और निष्प्रह, ये तीन प्रकार की जो स्थितियाँ होती हैं, जो मूल कामनाएं होती हैं, उनका ही भगवान ने यहाँ पर वर्णन किया है। इसलिए वह अनावश्यक नहीं माना जाएगा। और शांति अधिगच्छति जो है, शांति शब्द का यहाँ थोड़ा सा अर्थ समझ लेने की ज़रूरत है। शांति का अर्थ होता है कि जो हमारे इंद्रियां, मन सहित जो भावनाएं, अवस्थाएं और जो उनकी क्रियाकलाप हैं उनका शमन कर देना। शांति और शम धातु से बना है, तो वहाँ शमन करने के अर्थ में है। तो इनका शमन किस अर्थ में? वो उसको जबरन दबा देने के अर्थ में, दमन के अर्थ में नहीं है, बल्कि शमन के अर्थ में है। अर्थात जब व्यक्ति को बोध हो जाता है, आत्मबोध हो गया, परमात्म बोध हो गया, तो शांति उपलब्ध हो जाती है। यानी इंद्रियों पर, मन सहित, बुद्धि सहित, प्रज्ञा सहित सभी पर जो है उसका एक स्वाभाविक नियंत्रण हो जाता है। उसके लिए उसके अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता है और उसको ही यहाँ पर शमन कहा गया है। तो वह शांति मिलती है। शांति का यही समझ लेने की ज़रूरत है। तो हमारी इंद्रियां मन सहित और बुद्धि सहित और विवेक सहित और प्रज्ञा सहित
जो कुछ भी हमें बोध होता है तो इन तमाम बोधों के ऊपर उसका स्वाभाविक नियंत्रण होता है, यह शांति होती है, यह शमन होता है। और इस प्रकार की जो स्थिति है उसे स्वतः ही प्राप्त होती है, क्योंकि वह निरहंकार की स्थिति को प्राप्त हो गया है, निर्मम और निष्प्रह हो चुका है और वह स्थित प्रज्ञ हो चुका है और भगवान का वो भक्त है, तो उसे वह स्वाभाविक स्थिति उपलब्ध हो जाती है। आत्मबोध और परमात्म बोध का यह स्वाभाविक पहलू है और स्वाभाविक प्रतिफल है जो कि उसे मिलता है। यही यहाँ पर भगवान का संदेश है। और यहाँ जो मैंपन और मेरापन जो होता है, जो अहंकारी लोग समझते हैं कि अहंकार में तो मुख्य अहंकार और लोभ और ममता में मैं और मेरापन होता है, तो यहाँ पर मैं और मेरापन समाप्त होकर के हूँ की स्थिति आती है। फिर हूँ की स्थिति भी विलुप्त होकर के है की स्थिति आती है, या जो है की स्थिति है यानी अस्तित्वगत बोध, तो वह रहता है। उसमें कोई ममता नहीं होती है, कोई स्पृहा नहीं होती है और कोई अहंकार नहीं होता है। तो हैपन की स्थिति का बोध हो जाना, यह ही शांति की स्थिति होती है। चाहे वो ज्ञान योग की स्थिति से प्राप्त हो, चाहे भक्ति योग की स्थिति से प्राप्त हो, चाहे कर्मयोग की स्थिति से प्राप्त हो, तीनों ही योगों के द्वारा वह शांति को प्राप्त हो जाता है। जो भक्त है वे तो सब मानते हैं कि ये मैं और मेरा कुछ नहीं है, सब तो भगवान का ही है। जो ज्ञान योगी हैं वो तो जानते हैं कि ये मैं और मेरा जो है यह कुछ होता नहीं है, यहाँ पर तो है की स्थिति है। सिर्फ यहाँ पर मैंपन है नहीं, मेरापन है नहीं। मेरापन इंद्रियों के द्वारा है, मैंपन अहंकार के द्वारा है। तो मेरा और मैंपन ये दो जो हैं, जो इंद्रियां मन सहित जो हैं और अहंकार सहित जो मैंपन है, हूँपन है, उसका ज्ञानी जानता है कि वास्तव में यहाँ पर हैपन है, यहाँ सत्ता मात्र है। और ये सत्ता मात्र है तो वह ईश्वरीय सत्ता है, वो अनंत सत्ता है। तो फिर उसमें कहाँ भोग की इच्छा होगी और कहाँ किसी अन्य चीज़ की इच्छा होगी। इच्छाएं तो अपने आप तिरोहित हो जाती हैं। तो यह ज्ञान योगी से अच्छा से जानता है। और रही कर्म योगी की बात, तो कर्म योगी तो बस वो समझता है कि जो कुछ भी उपलब्ध हो गया है उसे ईश्वर को समर्पित कर देना है। वह निरंतर सेवा में लगा रहता है, वो हर चीज़ सेवा में लगा देता है, अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को। और जो कुछ भी उसे वस्तु के रूप में प्राप्त है वह, या कोई भी चीज़ जन प्राप्त में है तो वह, इन सभी चीज़ को वह उसमें लगा देता है। लेकिन जहाँ तक उसको कहने की बात होती है कि क्या इसको कहा जा सकता है, जब हम उसको वाणी में लाते हैं, और जब हम बोध की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो कोई वाणी की बात सोच सकता है कि भाई जब उसे यह बोध हुआ तो उस वक्त बोलता है या फिर उससे बाद में बोलता है। तो व्यक्ति जो है सदैव बाद में आकर के इंद्रियों के आधार पर आकर के, इंद्रियों के स्तर पर आकर के ही वो बोल सकता है। किसी चीज़ को बोलने के लिए हमें इंद्रियों का आधार चाहिए, इंद्रियों का आश्रय चाहिए और इंद्रियों का स्तर चाहिए। जब हम आध्यात्मिक स्तर पर हैं, जब हम आत्मिक स्तर पर हैं, परमात्मा स्तर पर हैं, तो उस वक्त हम वाणी से उसको नहीं प्रकट कर सकते, क्योंकि वाणी के साथ दिक्कत यही है कि उसके लिए कोई माध्यम चाहिए होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम पानी के भीतर जाके नहीं बोल सकते। अगर हम पानी के भीतर घुस जाएं और वहाँ कुछ बोलने की कोशिश करें तो नहीं बोल सकते। अगर मान लीजिए कोई चीज़ हम गुम हो गई है और पानी के भीतर है, और मैं पानी के भीतर मैं उसको डाइव लगा करके वहाँ भीतर कुछ पा लेता हूँ, तो वहाँ से मैं सूचना नहीं दे सकता हूँ कि भाई मैंने पा लिया है इसी को। वहाँ से नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि वाणी जो है उसके लिए जो आकाश तत्व की ज़रूरत है, तो आकाश तत्व तो वहाँ है नहीं, वहाँ तो जल तत्व है, तो वहाँ मैं उसको नहीं बोल सकूँगा। तो बाहर आने के बाद ही बोलूँगा कि मैं इसको पा लिया। तो ये ठीक ऐसा ही है कि जब वहाँ पर मैं आत्मबोध की स्थिति में हूँ, परमात्म बोध की स्थिति में हूँ, तो उस वक्त मैं उसे वहाँ नहीं बोल सकता। वहाँ से बोलना संभव नहीं होता है, वहाँ तो वो अलग स्थिति में लीन रहता है। बाहर आकर के ही वह बोल सकता है कैसी स्थिति हुई। तो कर्म योग, सांख्य योग या भक्ति योग, किसी भी योग के तहत है वह, तो वहाँ से आकर के ही इंद्रियों के सहारे से ही वह बोलेगा। यदि उसने शांति की अवस्था भी महसूस की है तो बाद में ही आके बोलेगा और वाणी से ही बोलेगा। वह व्यक्ति सामान्य आदमी समझेगा कि नहीं समझेगा यह तो अलग एक विषय है, परंतु मूल बात यह है कि
वह बाद में ही इस चीज़ को कह सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि यहाँ पर पहले भगवान ने कहा है कामान सर्वाण, तो जो कामान शब्द का प्रयोग किया गया फिर निष्प्रह का प्रयोग किया गया है। निष्प्रह भी एक तरह के सूक्ष्म, दोनों में अंतर क्या है, बहुत लोग ऐसा सोच सकते हैं कि एक ही जैसा प्रतीत होता है, परंतु कुछ मामूली सा अंतर है। यह सत्य है कि निष्प्रह भी जो है वो कामना ही है, परंतु निष्प्रह बहुत सूक्ष्म कामना है। वह ऐसी कामना है जो कि बस जीवन को मात्र आगे बढ़ाने के लिए है। तो ऐसी अनुकूल परिस्थिति जो जीवन को आगे सिर्फ बढ़ा सके, उतनी छोटी सी कामना जो रह जाती है उसको स्पृहा कहते हैं। तो वह जो कामना की स्थिति है और स्पृहा की स्थिति यहाँ का जो प्रयोग हुआ है, तो इन दोनों में ऐसा अंतर है, बहुत छोटा अंतर है। वह निर्वाह मात्र के लिए ही जो कामना होती है, शारीरिक आवश्यकता होती है, उसको स्पृहा कहते हैं। और अन्य उस बाकी चीज़ जो वैभव की इच्छा है, अन्य और कोई भी इच्छाएं होती हैं उसके अलावा, तो वह कामना के तहत आती है। स्पृहा में सुख भोग की बात नहीं होती है, जबकि कामना में सुख भोग की बात हो सकती है। तो जितने भी प्रकार की कामनाएं हैं, चाहे तत्वज्ञान आदि को भी प्राप्त करने की कामना है या किसी चीज़ की अन्य कामना है, शांति की, प्रेम की, ज्ञान की, करुणा की, हिंसा की, तो ये जो सात्विक कामनाएं हैं ये भी कामनाएं ही हैं, ये सात्विक कामनाएं हैं। तो जब आपकी राजसिक कामनाएं और तामसिक कामनाएं से मुक्ति के बाद सात्विक कामनाएं जो होती हैं उनसे भी मुक्ति जरूरी है। यानी दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा आदि आदि जो कामनाएं हैं, तो इन कामनाओं से भी मुक्ति जरूरी होती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ सर्वाण शब्द का प्रयोग किया है। तो वह जब हो जाता है कि उसमें सब तरह की कामनाएं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, सभी तीनों अवस्थाओं की जो कामना है, इनका जब त्याग हो जाता है तभी व्यक्ति को परम शांति की अवस्था उपलब्ध होती है। यही भगवान का यहाँ पर संदेश है। ओम हरि।